18 फरवरी यानी कल से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 24 फरवरी को सदन में बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से बजट सत्र की तैयारियों में लगी हैं और इसी को लेकर विधायक दल की बैठक भी हो रही है। कांग्रेस ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक में क्या कुछ हुआ, उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि बैठक कहां हुई और क्यों अलग जगह पर हुई। चूंकि विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के आवास पर यह बैठक होनी थी, लेकिन यह बैठक राजेश कच्छप के आवास पर हुई। माना यह जा रहा है कि अगर प्रदीप यादव के आवास पर यह बैठक होती तो कई नेता और कई विधायक नहीं पहुंचते, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील करते और शायद यही वजह रही कि यह बैठक राजेश कच्छप के आवास पर की गई। अब राजेश कच्छप के आवास पर हुई तो बैठक चली, लेकिन यहां भी कुछ अलग नजारा दिखा। यहां पर दो मंत्री पहुंचे ही नहीं। जी हाँ, यहां पर मंत्री इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। अब ये दो तो नदारद रहे, लेकिन दो मंत्री बैठक खत्म होने के बाद पहुंचे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और मंत्री दीपिका पांडे सिंह, ये दोनों बैठक खत्म होने के बाद पहुंचे। तो परिस्थितियां कुछ सही नहीं लग रही कांग्रेस में भी। तो इसलिए सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ सही चल रहा है? बीजेपी की तरह यहां भी तो ऐसा लग रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आज जो चीज है दिखी विधायक दल की बैठक के दौरान। चलिए, ये तो थी कि भाई बैठक कहाँ हुई, क्यों हुई, कौन पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा, कौन देरी से पहुंचा। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि बैठक में हुआ क्या कुछ। अब बैठक में मंत्रियों से जवाब सही नहीं आने पर चर्चा की गई। मनरेगा को भारत सरकार ने ड्रॉप किया है, ये कहा प्रदीप यादव ने। इसे लेकर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि हक और अधिकार छीनने की कोशिश की गई है। आज की तारीख में नौजवानों की छात्रवृत्ति को रोक कर रखा गया है। माइनॉरिटीज के हक और अधिकार नहीं दिए गए हैं। मजबूत संदेश भारत सरकार को देने का काम किया जाएगा गठबंधन सरकार की तरफ से इस सत्र के जरिए। और स्थानीय सवाल भी है और सरकार के समक्ष इन सवालों को रखा जाएगा। साथ ही बैठक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर भी चर्चा की गई। तो कुल मिलाकर ये कि जो रणनीति बनाई गई, जो मुद्दे तय किए गए, उन पर तो बात हुई ही, लेकिन इसका दूसरा एंगल ये भी देखने को मिला कि कई नेता खुद अपनी पार्टी के नेताओं से ही अनकंफर्टेबल फील करते नजर आए और इसलिए विधायक दल की बैठक दूसरे जगह शिफ्ट करनी पड़ी। यानी प्रदीप यादव के आवास पर ना होकर ये राजेश कच्छप के आवास पर हुई है बैठक और वहां भी दो मंत्री नहीं पहुंचे। शिल्पी नेहा तिर्की नहीं पहुंची, इरफान अंसारी नहीं पहुंचे और दो मंत्री तो बैठक खत्म होने के बाद पहुंचे, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। ये बैठक खत्म हुई, उसके बाद ये दोनों नेता पहुंचे। चलिए आइए बैठक में क्या कुछ रहा, क्या कुछ तैयारियां की गई है सत्र को लेकर, सुन लेते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी भी है, सब प्रभारी भी है, तमाम विधायक आपके सामने हैं। हम सबों ने मिलकर के कुछ राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर चर्चा की है और कुछ बड़े अहम मुद्दे उस पर भी चर्चा की है और इस चर्चा को जारी रखने के लिए अभी जो गठबंधन दल की बैठक होगी वहां भी हम सब रखेंगे। मनरेगा जैसे अहम विषय, जो करोड़ों लोगों के रोजगार को छीनने वाला जो मनरेगा को ड्रॉप किया है भारत सरकार ने, मोदी जी की नेतृत्व की सरकार ने, इसका हम सब विरोध करेंगे विधानसभा के अंदर बाहर। इस पर हम सब चर्चा करेंगे गठबंधन की सहमति से। मजदूरों के विरोध में जो यह कानून सरकार ने लाया है, भारत सरकार ने जो यूनियन को समाप्त करने का प्रयास किया है, जो हक और अधिकार को छीनने का प्रयास किया है, उसके विरोध भी सवाल खड़े होते हैं। हम सब उसके विरोध में भी इन सवालों को भी सदन में रखने का प्रयास करेंगे, सदन के बाहर भी एक संदेश देने का प्रयास करेंगे। आज की तारीख में खास करके दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के नौजवानों की जो छात्रवृत्ति भारत सरकार ने रोक करके रखी है, जो वृद्धा पेंशन को रोक के रखा है, इस सवाल को भी अहम तरीके से हम सब रखने वाले हैं विधानसभा में। उस पर भी हमने चर्चा की है। माइनॉरिटीज के कुछ हक और अधिकार है, उन अधिकारों को भी पूर्णता नहीं मिली है, उसे भी पूर्णता पर हम सब ये सारे विषयों को लेकर के गठबंधन में भी रखेंगे और फिर विधानसभा में रख करके एक मजबूत संदेश भारत सरकार को देने का प्रयास करेंगे कि आप हमारे हक और अधिकार को छीन नहीं सकते। ये हम सबों ने तय किया है और कुछ हम सब जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय भी कुछ सवाल हैं जिन सवालों को जनता के सामने हम सबों को जवाब देना पड़ता है। हम सब उन विषयों को भी
आंतरिक तरीके से सरकार के सामने रख के समाधान करने का प्रयास करें। एक एक वादों को हम सब पूरा कर रहे हैं, कई वादों को हमने पूरा किया है, यह वादा भी पूरा होगा, इसकी आपको गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। देखिए, बजट क्या आएगा इसको तो ओपन करने का अधिकार बजट मंत्री और मुख्यमंत्री को भी नहीं है। हम तो छोटे से आदमी एक सदस्य हैं, हम बजट में क्या आएगा ये नहीं कह सकते। आपको बजट के बारे में हम इतना कह सकते हैं कि बजट जन कल्याणकारी होगा, बजट विकासोन्मुख होगा, बजट किसानों के हित में होगा, यहाँ के गरीबों के, झारखंडियों के, आदिवासी, दलित, पिछड़ों और झारखंड में रहने वाले तमाम लोगों के हक में होगा। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। प्रत्येक बार कहीं न कहीं तय हुआ है कि भाई विधायकों के आवास में होगा। जो अगली बैठक होगी माननीय अनूप जी के 9 तारीख को आवास में होगी, जिसमें आपको भी आमंत्रित करूंगा। यहाँ से भी जोरदार भोजन वहाँ रहेगा। विधायक दल के आपने अभी राधा कृष्ण किशोर जी की बजट की विशेष बैठक थी, उन्होंने हम सबसे छुट्टी ली थी, लेकिन अब बैठक समाप्त हो गई। राधा कृष्ण किशोर माननीय मंत्री जी विदिन 5 मिनट्स यहाँ आ रहे हैं अपनी उपस्थिति, और 2 मंत्री के एक वीर बुद्धू भगत के कार्यक्रम में उन्होंने समय दिया था। उन्होंने पार्टी से सहमति लेके समय दिया, तो वो उस कार्यक्रम में व्यस्त है। नगर निकाय के चुनाव है, उस चुनाव को भी पार्टी ने प्रमुखता से ली है, इसलिए आपको यह ध्यान में लगता होगा। सारे लोग की सहमति है, सारे लोगों का कंसेंट है, सारे लोगों ने जो विचार हमने रखा है उन सबसे भी बात हुई है, और आगे भी इस पर उनके विचार आए।